अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट सालार जावेद खान दौलतजी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज एंड लॉ। आज हम कुछ बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतल्लिक। लेकिन मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली मालूमात मिलती रहे। तो बेसिकली पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी में आप अपने राइट्स किसी दूसरे शख्स को देते हैं ताकि वो आपकी जगह जाके आपको रिप्रेजेंट कर सके। इसके अंदर दो किस्म की अटॉर्नीज बनती हैं। एक तो पावर ऑफ अटॉर्नी है जर्नल, जिसे हम मुख्तार आम कहते हैं, और एक है पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेसिफिक, स्पेशल, जिसे हम मुख्तार आम खास कहते हैं। मुख्तार आम में और खास में क्या फर्क है? खास से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे आप बाहर के मुल्क रहते हैं, आप अदालत में बार बार नहीं जा सकते। आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए किसी बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं और आप कहते हैं, इकरारनामा तैयार करवाते हैं कि जी मिसाल के तौर पे मेरा फलानी अदालत में केसेस चल रहे हैं और मैं प्लीड नहीं कर सकता, मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूं, तो मैं इस बंदे को तमाम इख्तियार देता हूं कि मेरी जगह आके ये रिप्रेजेंट हो सकता है अदालत में। तो उसको मुख्तार आम खास दे दिया जाएगा उसी हद तक जिस हद तक आपने इकरारनामे में लिखा होगा और उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करवाया होगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके। कोई भी इकरारनामा, मुख्तारनामा जो कि आप बनाएंगे, किसी शख्स को मुख्तार बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कराना जरूरी है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। दोनों पार्टियों के बयान होंगे, इकरारनामा सबमिट होगा और तब जाके आप अगले शख्स को मुख्तार बना सकते हैं। तो मुख्तार आम क्या है? मुख्तार आम के अंदर आप तमाम राइट्स जो कि आपके पास हैं आप दूसरे शख्स को मुंतकिल कर देते हैं कि वो आपकी गैर मौजूदगी में वो प्रॉपर्टी सेल भी कर सकता है, रेंट आउट भी कर सकता है, बै भी कर सकता है, और आपके गैर मौजूदगी में जो भी स्टेप्स हैं वो आपकी बेस पे आपको रिप्रेजेंट करते हुए ले सकता है। अब मुख्तार आम जो जर्नल है, आम है, इसके अंदर भी दो किस्में आती हैं। एक आता है रेवोकेशन, एक आता है इररेवोकेशन। इररेवोकेशन से मुराद वो इकरारनामा है, वो मुख्तारनामा है जो कि कैंसिल नहीं हो सकता इतनी आसानी से। और ये किस हालत में होता है? ये तब होता है, मिसाल के तौर पे आप किसी शख्स को कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो आप मुख्तार आमा बनवा के ना, ये बेसिकली तब हो रहा होता है जब आप रजिस्ट्री के पैसे बचा रहे होते हैं नॉर्मली, आमतौर पे, और भी रीजन हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली तब हो रहा था जब आप रजिस्ट्री के पैसे बचा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे 50 लाख में आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, आप जाके उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते हैं इररेवोकेशन की बेस पे। इररेवोकेशन से मुराद ये है कि अगला बंदे के तमाम राइट्स, जो शख्स आपको मुख्तार आम बना रहा है वो अपने तमाम राइट्स खत्म कर देता है। उसके पास राइट्स खत्म हो जाते हैं, ना वो उस प्रॉपर्टी को मजीद सेल कर सकता है, ना उसके मुतल्लिक कोई और काम कर सकता है। सिर्फ उसके पास राइट रह जाता है रजिस्ट्री करवाने का। वो जब आप चाहेंगे अपने नाम जाकर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इन्वेस्टर लोग बेसिकली अक्सर ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं लेकिन अपने नाम रजिस्टर नहीं कराते रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए। बाद में जाकर जब वो कोई और कस्टमर ढूंढ लेते हैं और रजिस्ट्री का टाइम आता है तो फिर वो उस पार्टी को ढूंढ के उसकी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो बेसिकली इररेवोकेशन के अंदर यही होता है कि आप जब उस पार्टी से मुख्तार आम अपने नाम पर इररेवोकेशन की बेस के ऊपर मुंतकिल करवाते हैं तो उसमें लिख दिया जाता है कि जी, जब आप रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं तो उसके सामने वाजे कर दिया जाता है कि मैंने इस प्रॉपर्टी की तमाम कीमत, तमाम पैसे पे कर दिए। वो शख्स भी मानता है कि जी मैंने तमाम पैसे इस प्रॉपर्टी के ले लिए और मैं इसके नाम रजिस्ट्री करवाने का, मुंतकिल करने का पाबंद हूं जब ये शख्स आके मुझे कहेगा। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर जिस शख्स से आपने मुख्तार आमा लिया है उसकी डेथ हो जाती है, इररेवोकेशन की बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूं, इररेवोकेशन की बेस के ऊपर, जब इररेवोकेशन का जो मुख्तार आमा है उसमें उस शख्स की डेथ हो जाती है तो इकरारनामे में आपने एक चीज मौके पे लिखवानी होती है कि जी खुदा ना खास्ता अगर इसकी डेथ भी हो जाती है तो इसके वारसान जो हैं वो मेरे नाम करने के पाबंद होंगे, क्योंकि आपने उस प्रॉपर्टी की पूरी पेमेंट पे की हुई है। लेकिन आम मुख्तार आमा जो है, जो इररेवोकेबल नहीं है, उसमें ये चीज ऐसे नहीं होती। जो आम मुख्तार आमा है, जहां आपने कोई पेमेंट नहीं की हुई और आपको वैसे ही किसी शख्स ने मुख्तार आम बनाया हुआ है,
तो जिस टाइम वो शख्स जिसको मुख्तार आम बनाया होता है अगर उसकी डेथ हो जाए या जिसने मुख्तार आम आपको बनाया होता है उसकी डेथ हो जाए तो मुख्तार आम सारा प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये बात सिर्फ मैंने की इररेवोकेशन जो कि काबिल मनसूखी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उस बंदे ने जिसको आपने मुख्तार आम बनाया उसने पूरी प्रॉपर्टी की तमाम पेमेंट आपको कर दी है। वो पेमेंट रिसीव करने के बाद आपने लिखवाया हुआ होता है उसी इकरारनामे में कि खुदा ना खास्ता मौत फौत के सूरत में वारसान जो हैं वो रजिस्ट्री करवाने के पाबंद होंगे। सेकेंडली चीज आती है रिवोकेबल। वो इकरारनामा जो रिवोकेबल है, रिवोकेबल में क्या होता है? रिवोकेबल में आप मुख्तारनामा अगले शख्स को देते हैं, लेकिन जिस टाइम आप चाहें आप उसको इब्ताल करवा सकते हैं। इब्ताल से मुराद होता है कैंसिल करवा सकते हैं। मुख्तारनामे को कैंसिल करवाने के प्रोसेस को इब्ताल कहते हैं और ये प्रोसेस निहायत सिंपल है। जिस तरह आपने इकरारनामा लिखा था मुख्तार आम बनाने का, इसी तरह आप एक दरख्वास्त देंगे रजिस्ट्रार को कि मैं मजीद इस शख्स को अपना मुख्तार आम नहीं बना सकता, नहीं बनाना चाहता, तो इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो रजिस्ट्रार के पास पूरी अथॉरिटी है, वो वहां से आपका जो मुख्तारनामा है उसको कैंसिल कर सकता है, कैंसिल कर देता है और उस बंदे को जो राइट्स आपने दिए होते हैं वो तमाम राइट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये है मुख्तार आमा रिवोकेबल जो कि कैंसिल किया जा सकता है। जो इररिवोकेबल है उसको इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। मैं एक छोटा सा भी बताऊं, रिसेंट 2017 का हुआ है कि एक पार्टी ने किसी शख्स को मुख्तारनामा दे दिया एक प्रॉपर्टी का। देने के बाद उन आपस में इनके मामला ठीक नहीं चले, तो जो असल मालिक था उसने प्रॉपर्टी किसी और पार्टी को सेल कर दी। जो दूसरा शख्स था जिसने मुख्तारनामा लिया हुआ था वो अदालत में चला गया कि जनाब ये कैसे सेल कर सकते हैं, जबकि मैं इसका तो प्रॉपर्टी मैंने मुख्तार आम जो इररिवोकेबल है उसकी बेस पे तमाम पेमेंट इस बंदे को अदा की हुई है। तो इस बेसिस के ऊपर जाके अदालत ने यही डिसीजन लिया कि असल मालिक जो है, क्योंकि तमाम प्रॉपर्टी के पैसे ले चुका है और मुख्तार आम इररिवोकेबल दूसरे शख्स के नाम कर चुका है, तो उसके राइट्स खत्म हो गए हैं और जिस शख्स को मुख्तार आम दिया गया था उस शख्स के नाम प्रॉपर्टी कर दी जाती है। इस चीज को मजीद वेरीफाई कर सकते हैं 2017 CLC पेज 48 इस्लामाबाद। इसके अंदर वाज़ेह वो बता रहा है कि जो शख्स मुख्तार आमा इररिवोकेबल कर लेता है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। और अदालत भी इसी हक में फैसला किया इसी डिसीजन के अंदर कि जो असल मालिक था, क्योंकि उसने मुख्तार आम ट्रांसफर कर दिया था पैसे लेके तमाम प्रॉपर्टी के, तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी और बंदे को प्रॉपर्टी बेच सके। तो ये बेसिक मालूमात थी पावर ऑफ अटॉर्नी से मुतल्लिक। अगर इस टॉपिक को लंबा करूं तो बहुत सारी बातें हैं जो कि इसके ऊपर बनती हैं, लेकिन बुनियादी मेन बातें मैंने कोशिश की है कि अपनी इस वीडियो में कन्वे कर सकूं। अगर आपके इससे मतलब कोई और सवालात हों तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, कोई और बातें हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको ये वीडियो समझाने में सक्सेसफुल रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।